मैं समझी नहीं शैला, क्या कह रही हो तुम? मैं समझाती हूँ। हम नौफल के लिए गुल का हाथ मांगने आए आपसे। मैं मीटिंग में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। फिर फोन काट दिया। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। काश अच्छी किस्मत भी दी होती। अगर फातिमा को भिनक भी पड़ गई ना कि फायजा के क्या ख्यालात हैं इन लोगों के लिए, तो वो रिश्ता खत्म करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएगी। तुम तो जानते हो कितनी खुददार है तुम्हारी बहन। जानता हूं अम्मा, पता है फायजा ने बहुत गलत बात कर दी थी। अम्मा बहुत समझा के देख चुका हूं, सख्ती करके देख चुका, प्यार से समझा के देख चुका, लेकिन क्या करूं मैं? उसकी फितरत ही ऐसी है, समझती नहीं है। लेकिन तुम्हें इस बात से उसे रोकना होगा, ये बहुत जरूरी है शहूद। अगर वो चुप ना हुई तो एक बार फिर मेरी गुल की खुशियां छिन जाएंगी। अम्मा फिक्र ना करें, मुझे दूसरा तरीका आता है समझाने का, मैं कर लूंगा हैंडल। एक बात का ख्याल रखना बेटा कि तुम दोनों की आवाज कमरे से बाहर ना आए। जिस तरह आज तुम दोनों की आवाज गूंज रही थी ना, वो तो शुक्र है कि फातिमा ने सुना नहीं कुछ। अम्मा समझा लूंगा मैं उसे, आप फिक्र ना करें, लेकिन वादा करें अब ये बात कभी दोबारा नहीं बोलेंगी कि मैं तुमसे खुद को अलग कर लूंगी। अम्मा आप जानती हैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। बेटा एक माँ के लिए उसकी औलाद का दूर होना कयामत से कम नहीं। तुम सोच सकते हो कि किस दिल से मैंने ये बात कही होगी। देखते हैं, इतना प्यारा कलर है। भाभी ये सब तो इतने निकालो तो सही, बहुत भारी जोड़े हैं ये, देखें ना आप। फिर ये अलमारी में रखे रहते, कहाँ पहनना होता है फिर इन जोड़ों को? पैसों का ज़िया होता है बस। मैं बता रही हूँ नौफल, मैं सारे ना फॉर्मल ड्रेसेस लूंगी। सारे फॉर्मल ड्रेसेस? ये तो रखे रह जाएंगे, कहाँ पहनोगी? क्यों रखे रह जाएंगे? शादी के बाद बहुत सारी दावतें भी तो होंगी, उनमें मैं डेली नया ड्रेस पहनूंगी। मैं बता रही हूँ नौफल, मैं ना कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करूंगी। कृष्णा ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, अभी तो ब्राइडल ड्रेस भी लेना है हमें। तो तुम अरेंज करो ना, और शादी के ड्रेस के लिए भी ना कम से कम 5-6 लाख चाहिए होंगे, मैं बता रही हूँ। 5-6 लाख? हाँ तो क्या हुआ भाई, मैं तो महंगा ही ड्रेस लूंगी। देखो नौफल, शादी ना एक ही बार होती है, और तुम ना इसमें कंजूसी नहीं करना, समझ गए तुम? फला लड़की, तुम्हारी शादी है, अपनी पहनोगी तो कब पहनोगी भारी जोड़े? अच्छा ठीक है बाबा, ले लीजिएगा, लेकिन सिर्फ 1-2, ज्यादा नहीं। जल्दी देखो, फिर हमने ब्राइडल ड्रेस के लिए भी जाना है। नहीं भाभी, ब्राइडल ड्रेस मैं लेने नहीं जाऊंगी, आप लोग खुद चले जाइए। वहाँ भला मेरी क्या जरूरत? तुम्हारी पसंद होना जरूरी है। आप नौफल की पसंद से ले लीजिएगा ना, उसकी पसंद अच्छी है, और वो भी ज्यादा कॉस्टली मत लीजिएगा, वरना वो भी रखा रह जाता है, उसको भी कहाँ पहनना होता है। किफायत शारी के सारे रिकॉर्ड्स मुझे लगता है तुमने कायम करने। इसे किफायत शारी नहीं, समझदारी कहते हैं मेरी प्यारी सी भाभी। अब आप ही भला बताएं, चंद घंटों की तकरीब के लिए लाखों रुपए के जोड़े लेके रखना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? अच्छा ठीक है, अपनी दानिशमंदी अपने पास रखो, आओ आगे चल के देखो। नौफल तुम यहाँ? नौफल ये जिब्रान है, और जिब्रान ये नौफल है। अरे ऐसे भी क्या बेरुखी,
हाय हेलो तो कर ही सकते हो, आखिर तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ और रिश्ता तो नहीं टूटा ना। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझी तो? कम ऑन रुशना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? चलो यहाँ से। अरे जिब्रान चलते हैं ना, इसका चेहरा तो देखने दो। तुम्हारे साथ देख के देखो कैसे जल गया है। इतनी ज्यादा खुशफहमी अच्छी नहीं। तुम्हें इसके साथ देख के मुझे जलन नहीं, खुशी हो रही। कितनी बड़ी बर्बादी से बचा लिया मुझे खुदा ने। ये भी ना एक जले हुए दिल की आवाज है। वैसे तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक मोहब्बत का मातम करते रहोगे और मुझे देख देख के आहें भरते रहोगे। मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है। कम ऑन रुशना, तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रही हो? अभी तुम्हें शॉपिंग करनी है, उसके बाद लंच भी तो करना है। चले? अरे एक मिनट, पूछूं तो सही, आखिर वो कौन है जिससे इसकी शादी फिक्स हो गई है? भाई वो जैसी भी हो, ये बात तो तय है कि वो रुशना का मुकाबला नहीं कर सकती। गुल? हाँ, यही है वो जिसका तुम्हारे से कोई मुकाबला नहीं। तुम तो एक कांटों का दरख्त हो जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। और ये एक सायादार दरख्त है जिसके साए तले लोगों को जिंदगी मिलती है। ये बेचारी और तुम बेचारे, बिल्कुल सही जोड़ है तुम दोनों का। नहीं, बेचारी और बेचारा नहीं, बल्कि नेक मर्द के लिए नेक औरत और बद के लिए बद। ये होता है जो फुर्सत मिल गई आपको? सच बताओ, तुम्हें देखने से और तुम्हारी बातें सुनने से बहुत बेजार होने लगा हूं। ये तुम्हारी ताने शाने वाली जो बातें हैं ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी ये सच्ची बात है तो आपको तंजी लगेंगी ना? ओह प्लीज, ये अपनी सच्ची बातें अपने हाथ तक ही रखा करो, मुझे ना सुनाया करो। सारा दिन कमरे में बैठी पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती है। मतलब हद होती है, घर के किसी काम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, ये जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर होता ही है। तो कहते हैं ना, साफ साफ कहते हैं कि तुम हो ही शैतान। फायजा, अपनी हरकतों से पास आ जाओ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जाओ। हाँ हाँ, सारी बुराइयां मुझ में ही हैं, मैं सुधर जाऊं बस। आप और आपके घर वाले सब दूध के धुले हुए हैं इस घर में भाई, सारी बुराइयां मुझ में। बस ज़बान को लगाम दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। और एक बात गौर से सुनो, ये जो कल तुमने गुल और नौफिल के रिश्ते के बारे में बात की थी ना, ये दोबारा तुम्हारी जुबान पे ना है। अगर मैंने दोबारा सुना और फातिमा तक अगर ये बात पहुंची तो फायजा कान खोलकर सुन लो, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आप मुझे धमकी दे रहे शहूद? नहीं नहीं, धमकी थोड़ी दे रहा हूं,
बता रहा हूं क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। क्योंकि तुमने मेरी सीधी तरीके से बात तो सुननी नहीं है, तो मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा, देखना। क्योंकि खानदान की इज्जत को धचका तो लग चुका है, तो चलो एक धचका और सही। और फैसला एक बात याद रखो, तुम्हें छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा मैं, अगर तुमने अपनी ये उल्टी सीधी बातें बंद ना की। समझ आई? अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि रुशना को देख के मैं तो परेशान हो गई। अजीब सी ड्रेसिंग की हुई थी और आपको पता है मियाँ के साथ कोई चीप हरकतें करी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, तौबा है। क्या हो गया इस लड़की को? क्यों अपने खानदान की इज्जत खाक पे मिला रही है? मिला रही नहीं अम्मी, मिला चुकी है। उस दिन जिस दिन एक गैर लड़के का हाथ पकड़ के अपने माँ बाप और घर वालों को ठुकरा कर चली गई थी। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ कि वो लड़की इतना बदल कैसे गई है। वो बदली नहीं अम्मी, वो हमेशा से ऐसे ही थी। बस घर की पाबंदी और दादी जान के खौफ में ऐसी हरकतें नहीं करती थी। बस अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती अम्मी। नहीं, बेचारी और बेचारा नहीं, बल्कि नेक मर्द के लिए नेक औरत और बद के लिए बद। वो मामूली सी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है नौफल? वो उसको मुझसे ज्यादा कैसे तरजीह दे सकता है? क्या हो रहा है भाई? नौफल ने मेरी इंसल्ट की है जिब्रान, उस मामूली सी लड़की को मेरी जगह देकर। What rubbish? तुम्हारी जगह ले ली? तुम तो उसे छोड़ चुकी हो। छोड़ आई हूं तो क्या मतलब? मेरी जगह किसी हसीनो जमील लड़की को लेकर आता, वो बदसूरत गुल ही मिली थी उसे। मुझे अच्छी तरह पता है नौफल ने ये सब मुझे जलाने के लिए किया। वो जानता है ना, वो जानता है कि मैं गुल को पसंद नहीं करती। देखो, पहली बात कि वो अच्छी खासी है दिखने में। दूसरी बात, तुम्हारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो मंगनी करे या शादी। बाय द वे, इस तरह रिएक्ट करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो? मोहब्बत माय फुट। तो फिर मेरा मूड खराब मत करो, समझ में आई? और अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम जा सकती हो उसके पास। जो अनहोनी थी वो हकीकत में बदल गई, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। नौफिल मेरा होने जा रहा है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन क्या वो मुझे प्यार दे सकेगा? क्योंकि वो तो हमेशा से रुशना को चाहता है। नहीं, बेचारी और बेचारा नहीं, बल्कि नेक मर्द के लिए नेक औरत और बद के लिए बद। ये होता है जोड़। मगर शायद वो मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। नौफिल अब रुशना से नफरत करने लगा है, मगर फिर भी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बस एक समझौता है शायद। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना उससे, और मेरी मोहब्बत एक दिन ज़रूर उसका दिल जीत लेगी। अगर इसने अब मुझसे नौफिल के बारे में दोबारा बात की ना तो घर से निकाल बाहर करूंगा। क्या मुसीबत लगने लगी है मुझे।
अच्छा है, मुझे भी बहाना मिल जाएगा। सर पर चढ़ गई है। हेलो जी मॉम। हाय बेटा, कैसे हो आप? एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट। जिब्रान, मैंने सुना है कि तुमने किसी लड़की को घर पे रखा हुआ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो तुम? मॉम, वो एक्चुअली आपके सवाल ने मुझे शॉक कर दिया। इतने अजीब सा क्वेश्चन क्यों? जिब्रान, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मॉम, मैं लड़कियों से दोस्ती जरूर करता हूँ, अब उनके साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ, लेकिन यूं इस तरह घर पे लाके नहीं। और आपने सोच भी कैसे लिया कि इस तरह मैं किसी लड़की को घर क्यों लाऊंगा? मुझे कंफर्म न्यूज़ है कि वो लड़की तुम्हारे साथ घर में रह रही है, और बल्कि तुम लोग पब्लिक प्लेसेस में भी देखे जा रहे हो। अच्छा, और ये कंफर्म न्यूज़ आपको किसने दी है? सारा ने? न्यूज़ मुझे किसी ने भी दी हो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। मॉम, आप सारा की फितरत से वाकिफ हैं, फिर भी आप उस पर ट्रस्ट कर रही हैं। देखिए, वो मुझसे शादी करना चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है, और इसने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी इसी तरीके की बातें मशहूर कर रखी हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना और एक बात गौर से सुन, किसी भी थर्ड क्लास लड़की से शादी करके अपना फ्यूचर बर्बाद ना करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। आप क्यों परेशान हो रही हैं मॉम? वैसे आप आ कब रही हैं? आने का प्रोग्राम तो बन रहा है नेक्स्ट मंथ का, होपफुली नेक्स्ट मंथ तक आ जाऊंगी। जी जी, ठीक है, बाय। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। कितनी पाकीज़गी है इसके चेहरे पे। इसके चेहरे को देख के लगता है जैसे किसी ने कांपती हुई धूप में ठंडी फुहार बरसा दी है, और वो जैसे एक भड़कता हुआ शोला था, हर चीज को जला के रख देने वाली। नौफिल, तुम? ये बात मुझे तुमसे पहले पूछनी चाहिए थी, मुझे मौका ही नहीं मिला। क्या? तुम किसी मजबूरी में हाथ तो नहीं कर रही? मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अपने बड़ों के हाथ में दे दिया है, और उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती। मुझे लगता है कि वो जो फैसला मेरे लिए लेंगे वही मेरे लिए बेहतर है, और फिर आगे मेरा नसीब। जिब्रान, मैंने सुना है कि तुमने किसी लड़की को घर पे रखा हुआ। मैं जानता हूं ये सारा की कारस्तानी है, मगर कुछ भी हो मुझे जल्द से जल्द इसे हटाना ही पड़ेगा। बेटा, तुमने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ मैं। माफ कीजिए दादी, वो दरअसल छुट्टियां बहुत ज्यादा हो गई थी और काम का लोड बहुत बढ़ गया है,
इसलिए आना मुश्किल होता है। अल्लाह तुम्हें ढेरों तरक्की दे बेटा। मैं भी आपसे दुआ ही लेने आया था। दरअसल बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था, उसको आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो दुआ कीजिएगा कि उन्हें पसंद आए। अरे क्यों नहीं पसंद आएगा? जब मेहनत करोगे तो बेटा कामयाब भी होगे हमेशा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कुछ नाराज लग रही हैं। अरे बेटा इसकी बात तो रहने ही दो, ये तो हमेशा सबसे नाराज ही रहती है। बस तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मैं दुआ पढ़ के फूंक देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। शबो बात सुनो। साहब जी नाश्ता लगा दो? नहीं, सिर्फ फ्रेश जूस लेकर आ जाओ। जी ठीक। अच्छा सुनो, मामू की कॉल आई थी? जी साहब जी अभी अभी आई है, मैं उन्हीं से बात करके आ रही हूँ। अच्छा क्या कह रही थी तुम? साहब जी मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है, लगता है किसी ने मुखबरी कर दी है। बार बार पूछ रही थी कि कोई घर में लड़की तो नहीं है। अच्छा तुमने बता दिया उन्हें, सब कुछ समझा दिया ना? आप बेफिक्र रहे, मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया है। और कासिम को? मैंने सबको समझा दिया है। गुड। अच्छा जाते हुए मुझसे पैसे लेते हुए जाना। साहब जी आप वैसे भी मेरा इतना ख्याल करते हैं, क्या जरूरत है? अरे रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। हेलो। हाँ हनी, नहीं नहीं तो मेरा वेट करो बस, मैं अभी आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। हाँ ओके ओके। देखिए मैंने अम्मी लेस लगवा ली थी। अच्छा लग रहा है काम। अच्छी लग रही है ना? हाँ कलर्स अच्छे, ब्राइट कलर्स ही अच्छे लग। हसीन हसीन, ये तो बहुत ही। अम्मी ये मिठाई। अरे बेटा मायूं के लिए मिठाई आज ही ले आए हो तुम? ये मायूं की नहीं, ये मेरी प्रमोशन की मिठाई है। अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की दे भाई। ब्रांड न्यू गाड़ी दी है और साथ हाउस रेंट के साथ सैलरी पैकेज भी बढ़ा दिया। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो तुम्हें नौफल। हाँ बेटा, ये उसकी किस्मत है जो तुम्हारे साथ जुड़ने जा रही है, हमेशा उसकी कदर करना। जी अम्मी। और उस पागल को देखें, खामखा लोगों की बातें सुन के समझती है उसकी किस्मत खराब है, ये बदकिस्मत है। देखें ना, जैसे ही तुम्हारे साथ उसका नाम जुड़ा, अल्लाह ताला ने किस्मत ही बदल दी। जिससे गाड़ी की चाह थी, उसकी मौजूदगी में तो मुझे मिल ना सकी गाड़ी, और वो गाड़ी वाले के लिए मुझे छोड़ दी। नौफल जाके दादी को ये खुशखबरी देते हैं। जी भाभी जाऊंगा, सुबह भी उनसे दुआएं लेकर ही गया था। माशाल्लाह, बहुत प्यार करती हैं तुमसे, देखना बहुत खुश होंगी तुम्हारी इस तरक्की पे। अच्छा अम्मी मिठाई तो ले। हाँ हाँ, बल्कि पहले तुम्हें अपनी बहू को खिलाओ भाई, इसका मुंह मीठा करना। मेरे लिए जूस ले आओ और थोड़े से फ्रूट्स। ठीक है जाओ। ये मैं जरा जाके गुल की तो खबर लूं, मेरे फ्योंसे से शादी कर रही है, इसे शर्म नहीं आती। और अम्मी, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया। हेलो अम्मी कहाँ थी? कब से बेल जा रही है, फोन ही नहीं उठा रही। रोशना बेटा, मुझ पे पाबंदी लग गई है तुमसे बात करने पर, तुमसे मिलने पर। क्या मतलब? किसने लगाई है पाबंदी? मैं आपकी बेटी हूँ, कौन रोक सकते हैं आपको मुझसे मिलने से या बात करने से? तुम्हारे बाबा ने, उन्होंने रोका है मुझे। शहूद ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया ना, तो रोशना उन्होंने कहा है वो मुझे तलाक दे देंगे। क्या तलाक दे देंगे? हाँ बेटा, बस क्या बताऊं, बहुत फसाद बरपा हुआ है, सब दुश्मन बन गए इस घर में मेरे। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं आ रही हूँ ना, आकर सबके दिमाग दुरुस्त करती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आना, पागल ना बनो। नौफल की और गुल की शादी की बातचीत चल रही है, सारी तारीख वारीख, और तुम यहाँ आ गई तो सब लोग बहुत बुरा मनाएंगे, बहुत बेइज्जती करेंगे तुम्हारी। क्या गुल और नौफल का रिश्ता तय हो गया? और अम्मी आपने मुझे बताया तक नहीं।
मुझे तो खुद कल पता चला है। और मैंने तुम्हें वैसे कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल रिसीव की? अच्छा सुनो रुशना, मैं फोन रखती हूँ, कोई यहाँ ना जाए, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या इन दोनों का रिश्ता तय हो गया? इस गाड़ी में सबसे पहले आप ही बैठेंगी दादी। अरे नहीं बेटा, अपने माँ बाप को पहले बिठाओ, उनका हक है। अम्मा जी ये आपने कैसी बात कर दी? हम आपसे बढ़ के हैं क्या? सबसे पहले आपका हक है, आप ही बैठेंगे। और इसे तो पाला ही आपने, याद नहीं कितना कमजोर था, हर वक्त रोता रहता था। ये तो मेरा बच्चा है। और पालने वाले का हक तो सबसे पहले होता है ना। जी करो बेटा। फूफो आप भी बैठे। बेटे अम्मा जी बैठेंगी, मेरी खैर। अरे नहीं ना, कोई खैर वैर नहीं, आपने भी बैठना। जाओ जाओ चलो भाई बैठो। आप भी तो बैठे। रुशना होती तो कितना खुश होती। उसे बहुत शौक था कार में बैठने का, और अगर वो होती तो शायद नौफिल सबसे पहले उसे बिठा के आइसक्रीम खिलाने लेके जाता। जिब्रान ने अपना डेली का ये सिस्टम बना लिया है। रात से पहले घर ही नहीं आता, और अब तो आधी रात हो गई है। इस वक्त कौन सी मीटिंग हो रही होगी? कहीं वो मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा? नहीं, अगर वो चीटर होता तो शादी क्यों करता और इस इतने बड़े महल की मलिका बना के तो नहीं रखता ना वो मुझे। अभी तक सोई नहीं बेटे? नहीं अम्मी, नींद नहीं आ रही। हम कहीं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना? आपने इससे पहले मेरे साथ कभी जबरदस्ती की है जो आप करेंगी? बेटे पहले की बात और थी, अब ये पूरी जिंदगी का सौदा है। और मेरी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज अजीज है? मेरी खुशी। तो फिर आप कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती, है ना? जीती रहो, सदा खुश रहो। चलो शाबाश, अब चल के सोना जल्दी से। चलो सो जाओ, ठीक है? क्या करूं यार, मजबूरी थी। तुम ठीक ही कह रही हो, मेरा भी कहाँ दिल भरा है। ये काम करते हैं ना इस वीकेंड पे, फार्म हाउस तुम और मैं। हाँ अच्छा तो ये सब चल रहा है? मीटिंग्स का बहाना कर कर तुम सारी रात लड़कियों से बातें करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन लेने किया? तमीज, क्या सोच रहे होंगे मेरे फ्रेंड? कैसी गंवार और जाहिल औरत हो तुम। और एक बात याद रखना, आज के बाद से ना मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर मत करना, समझ पाई तुम्हारे? आज के बाद से ना मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर मत करना, समझ पाई तुम्हारे? जिब्रान ने मुझे मारा,
आज तक किसी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। बाबा ने भी गुस्से में मार दिया था, मगर वो मेरा ही कसूर था। मगर ये जिब्रान, इसने तो मुझे बिना किसी कसूर के मारा है, वो भी इतनी जोर से थप्पड़ मारा है कि अब तक मेरा गल दुख रहा है। झूठी थी मोहब्बत इसकी, मेरे लिए जान देना चाहता था, और आज वो मुझे अज़ियत दे रहा है। अब मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मुझसे। कमरे में भी नहीं जाऊंगी, यहीं सो जाऊंगी। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। माशाल्लाह, शादी तय होते ही उसकी प्रमोशन हो गई। बस, वालेकुम अस्सलाम। ये सब तो मेरी बच्ची का नसीब है। हम सबको गाड़ी में बिठाकर बहुत आगे तक घुमाने लेकर गया। अम्मा जी को सबसे पहले गाड़ी में बिठाया उसने। वाकई बहुत नेक लड़का है। हमारी गुल बहुत खुश नसीब है, उसको नौफिल जैसा लड़का मिला। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। मैं जितना उस रब का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं तो हमेशा ही दुआ मांगती थी कि हमारी गुल को भी नौफिल जैसा लड़का मिले। क्या पता था कि तकदीर हमारे लिए क्या खेल खेल रही है। अम्मा प्लीज, ये पुरानी बातों को भूल जाए, कोई फायदा नहीं है। चले अम्मा, इसी बहाने मेरी बेटी को दुआ दे दें। ना वो नौफिल को छोड़ती और ना गुल की शादी होती। तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? जब बोलती हो फजूल बोलती हो। दिमाग सही है तुम्हारा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो जो कुछ भी कहती हूँ आपको फजूल ही लगता है। जी मैडम। ये शोर कौन कर रहा है? वो कुलसुम बाजी कुछ बना रही हैं। तो यहाँ मेरे सर पे बनाएगी? उसे जरा तमीज नहीं, मैं सो रही थी, मेरी सारी नींद खराब कर दी। तो आप इधर क्यों सो रही हैं मैडम? वो जिब्रान का इंतजार करते करते बस नींद आ गई। मगर साहब तो कमरे में थे। तुम जासूसी कर रही हो, अपनी औकात में रहो, समझ आई? और कुलसुम से कहो जाके मेरे और साहब के लिए नाश्ता बनाए। जी मैडम। कुलसुम! जी बाजी। साहब कहाँ है? साहब तो चले गए। चले गए? हाँ, नाश्ता किया और चले गए। मुझे कहा कि वो रात देर से आएंगे, और ये कहा कि मैडम से कहना कि वो अपनी अम्मी की तरफ चली जाए। अम्मी की तरफ चली जाए? अच्छा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ नाश्ता बनाओ। मुझे मनाना तो दूर की बात, उसने तो मुझे उठाया भी नहीं। मैं सारी रात यहाँ इस सोफे पे पड़ी रही। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। उसने ये क्यों कहा कि अम्मी के घर चली जाए?